पर अगर इतनी ही सजग थे आप, इतने ही गंभीर थे, तो बिजनेस एडवाइजरी की जो बैठक है वो 2 बजे क्यों बुलाई? पहले से समय क्यों नहीं निर्धारित हुआ? प्राची जी, मेरे को लगता है कि तहसीन भाई जब जवाब दे रहे थे तो जो अंतिम में उनकी हंसी निकली है वो इस पूरी बात का क्रक्स है। देश की संसद को आपने उपहास का काम बना दिया, देश की संसद को चलने ना देना आपने आदत बना लिया, और आप टीवी पे भी हंसे, आप वहां भी खड़े होकर के हंसे, आपने संसद की भी मौकरी बना दी और संसद में भी मौकरी बना दी। यह सच्चाई है विपक्ष की। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल कहीं किसी नियम में निहित नहीं है कि संसद के पहले दिन के सत्र शुरू होने से पहले बीएससी को होना जरूरी है। बहुत बार कांग्रेस काल में बहुत बार बीएससी बाद में भी होती थी। मॉनसून सत्र है, पहला दिन शुरू हुआ, सारे सांसद पहुंचे। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल कोई सरकार की तो नहीं है, इसमें सब लोग आएंगे, हर पार्टी का व्यक्ति पहुंचेगा। अगर आपको बीएससी की देरी लग रही थी, आप कल पत्र लिखते कि बीएससी में देरी है। कांग्रेस के शासन में बहुत बार बीएससी पहले दिन के बाद भी होती है, क्योंकि पहले दिन के सत्र में बहुत से रेगुलर ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो संसद पूरी कर रही होती है। जो कुछ पुराना है, किसी के लिए कोई शोक करना है, कहीं कोई ऐसी चर्चा करनी है, कोई और चर्चाओं को लेकर के टेबल करना है। राज्यसभा तो शुरू हो ही चुकी, पर लोकसभा हम शुरू नहीं होने देंगे और अब बहाना बना लेंगे। फिर ये बात मुझे समझ नहीं आती, वो मुद्दा जिस पर आप लोग एग्रेसिव रहते हैं, वो मुद्दा जिसमें आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कह रहे हैं कि आजादी के बाद से ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ जो इस बार मोदी के कार्यकाल में हुआ है, वो मुद्दा जो राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर आप इतनी हीला हवाली क्यों करते हैं? आपको पता है कि विपक्ष के पास ये मुद्दा है और विपक्ष इस मुद्दे को आज उठाएगा संसद में, वो चाहेगा आज चर्चा हो जाए, तो ये देरी क्यों की? आप भी पहले ही कर लेते, पहले ये कमेटी में डिसाइड कर लेते कि कितने घंटे चर्चा होगी, बताते विपक्ष को, कम से कम कम्युनिकेशन तो रखते ना सिद्धार्थ जी। प्राची जी, पहली बात तो कोई देरी नहीं है, यह स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। मैं फिर कहता हूं, किसी नियम में निहित नहीं है कि संसद के पहले दिन से पहले बीएससी होती है। पहली बात, संसद सत्र 1 सप्ताह 2 दिन के लिए नहीं खुला है, संसद 1 महीने चलेगी। मॉनसून का सत्र है, ऑफिशियल सत्र है, स्पेशल सेशन नहीं है 2 दिन के लिए बैठा हो। जब 1 महीने संसद को चलना है, पहले दिन पे बीएससी बैठ रही है, सब विपक्ष के सांसद आकर के बैठेंगे, कितने घंटे किस पे चर्चा होनी है वो डिसाइड कर लेंगे। अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है लगभग 16 घंटे की तय हो रही है बीएससी के अंदर कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। चर्चा तो होगी, कौन मना कर रहा है? पैसे से चलने वाली संसद को हॉस्टेज बनाने का काम है, यह अधिकार किसने दिया? और आप पर उसका यकीन हो जाए। 10 सेकंड। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था सिद्धार्थ भाई, आपकी प्यारी बातें सुनकर। आप भी पार्लियामेंट शुरू होने के बाद आप सिर्फ सूत्रों के हवाले से बता रहे हो, आप ये कह रहे हो कि ये नहीं है, वो नहीं है, हम सब करने को तैयार है, लेकिन आपके पास लिखित में ना प्राची जी को देने के, ना मुझे विपक्ष में देने के लिए कुछ है। आप सिर्फ सूत्रों के हवाले से बात करते हो, यही हमारी दिक्कत है, इसलिए हम हंस रहे हैं। वारिस जी, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उसके बाद हमने अपने देश में राजनीतिक दलों का देखा। अरे मेरे भाई, आप तो सरकार के प्रवक्ता है ना मेरे भाई, आप बताइए ना हमें। आप दोनों रुक जाइए। वारिस पठान जी, उस वक्त हमने देश के सांसदों देखा कि कैसे वो भारत के बाहर जाकर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब के स्टैंड की खूब चर्चा हुई, उन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज किया। जब आप देश में आए तो आपकी कुछ सवाल हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब क्या इस तरीके से मिल सकता है जो आज संसद में हुआ, जो मॉनसून सत्र में हुआ, कि हंगामा ही हंगामा, कार्रवाई कुछ मिनट्स के लिए चल रही है, फिर उसे स्थगित करना पड़ रहा है। देखिए प्राची जी, संसद को चलाने की जवाबदारी मौजूदा सरकार की होती है, जिसमें हमको लग रहा है कि सरकार पूरी तरह से विफल होती दिख रही है। बात यह है कि लोग, जनता अपने प्रतिनिधि को वोट देकर चुनती है, जिताती है, ताकि वो जाए सदन के अंदर, उनकी बात रखे, उनके जो मुद्दे हैं उसका जाके वहां पर रखना चाहिए बात। और ये संसद में, ये सदन में तो काफी सारे बिल भी पास होने, और ये सदन बहुत ही इंपॉर्टेंट सदन है प्राची जी। जैसे आपने बताया कि सदन में चर्चा होनी थी इंडो पैक कॉन्फ्लिक्ट की, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उनका दायित्व बनता है कि वो आए सदन के अंदर, जवाब दे। देखिए, विपक्ष को सवाल करने का पूरा अधिकार है, विपक्ष सवाल करेगा, प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि वो उनके हर सवालों का जवाब दे। मगर यहां अगर आप बाहर जवाब देने में मानते हो और अंदर नहीं जवाब देने में मानते हो, तो ये बात सही नहीं है। आपने सही कहा, ऑपरेशन सिंदूर की बात। अब देखिए किस तरह से इंडो पैक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वॉर हुआ। अब वो बहुत जरूरी है जानना कि आज भी हमको पता है ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। आज वो 4 आतंकवादी दरिंदे जो पहलगाम में आए,
जात धर्म पूछकर लोगों की पैंट उतार के देखा, उनको उनके बीवी बच्चों के सामने बेदर्दी से निहत्ते बेगुनाह टूरिस्टों को मार दिया, उनका कत्ले आम कर दिया। वो 4 दरिंदे कहां हैं? उनको पकड़ना है। सरकार को इस बात का जवाब तो देना चाहिए। प्रधानमंत्री की जवाबदेही बनती है कि वह बात आकर जवाब दे दे। जब तक वो पकड़ा दे, हमारी तो ये भी मांग है कि जब तक ये 4 दरिंदे पकड़ाते नहीं है, ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं होना चाहिए। बात नंबर 3, ये ट्रंप 20 बार से ज्यादा बोल चुका है। हर बार जहां खड़ा होता है वहां बोल देता है कि भाई मैंने कराया है सीज फायर, आई हैव डन द सीज फायर बिटवीन इंडिया। अरे भाई, बोलते जा रहा है, आप उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? उसके ऊपर आके जवाब तो दो आप कि भाई उसने कराया नहीं कराया, क्योंकि उन्होंने तो ट्वीट कर दिया था सीधा जाके।